हाँ, जान बचे मैं इनको ज्यादा फिक्र पड़ी मैं, क्योंकि सोचा कि मैंने कहा ये तो बिल्कुल टोटली खत्म है, मैंने कहा इनका ही फिक्र था हमको। इसमें किराएदार भी था, मेरे इधर भी किराएदार था, वो इधर ऊपर बैठे थे। हाँ। ये ऊपर वाला भी हमारे साथ नाराज है। हमारी ये जो माता रानी है, ये बेचारी कितना रक्षा करेगी हर जगह। और माता रानी से दुआ करते हैं, चंडी माँ से, कि उसने हमारे जान बचाई। नहीं तो आज तक बिल्कुल हम इधर ही थे। मैं काम करता, मैं दुकानदारी करता यहाँ पे, लेकिन परिवार मेरे पूरे यहाँ पे होता है। तो लेकिन चल इतने में माता रानी से अरदास, उस दिन हमारे काल मालूम यहाँ पे कोई नहीं था, जिसकी वजह से जान हमारी बच गई। तो बाकी लास्ट ये सारी उम्र की हम आज तो हम पछता रहे कि क्यों बसे हम इधर। आज हम पछता रहे कि खत्म। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 रोज से जो है भारी बारिश हो रही है। सभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सभी अफसरान बाला या वेदर डिपार्टमेंट की फोरकास्ट सभी यही बता रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जी यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, जिसे कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग कहते हैं। और ऐसे में पाडर के अंदर 14 अगस्त को एक त्रासदी भी आई थी, जिससे अभी 10-12-13 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम शुरू ही होने वाला था कि 3-4 रोज लगातार होती हुई इस बारिश ने पाडर के अंदर और डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बिछा दिया है। साथ साथ में इसके आपको बताते चले, चूंकि इस वक्त मैं जिस जगह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये गुलाबगढ़ जगह है पाडर की, जहां पर पूरे पाडर इलाके में इस वक्त ना तो बिजली है ना ही यहां पर नेटवर्क है। मालूम नहीं किस जगह पर जो है टावर चले गए या फाइबर में बता रहे कि प्रॉब्लम है। साथ ही में ये पीछे जो मेरे आप ये देख रहे हैं मंजर, यहां पर कल रात को लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास रात को ऊपर जो है सोहल रोड से हम कहते हैं, हिमाचल को ये रोड कनेक्ट करता है, ऊपर से बहुत भारी भयंकर बोल्डर आया और मौत की शक्ल लेकर के आया था। लेकिन माता रानी और ऊपर वाले का करम और दया उनकी इतनी रही कि एक भी जान को जो है आज तक नहीं आई। यहाँ के लोकल बसनीकी पड़ोसियों से भी जब हमने पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा जैसे भूचाल आया हो। बहरहाल अभी बारिश तो रुक गई है, लेकिन साथ में हमारे भाई साहब हैं और इनके साथ एक और इनके हैं, जिनके 2 मकानों का यहाँ पर टोटल लॉस हो गया है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भारी बोल्डर आकर के यहाँ पर 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस घर में लोग रहते थे, इनका अपना परिवार रहता था, किराएदार भी कुछ लोग ऊपर नीचे छत में रहते थे, और इनके एक और रिश्तेदार का ये मकान था, उसके भी लोग रहते थे। साथ ही में एक और मकान जिसकी छत पर हम अभी खड़े हैं, इसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। आइए जानते हैं इनसे, क्या नाम है इनका। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुल्क राज जी। इनको राज टेलर के नाम से गुलाबगढ़ में जानते, पूरे पाडर में जानते। सबसे पहले मैं आपको बधाई पेश करता हूँ। हाँ जरूर आपका नुकसान हुआ है, लेकिन ऊपर वाले ने आपके, मैं समझता हूँ, परिवार के ऊपर साक्षात रह करके आपको कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया। क्या कहना चाहेंगे, कब आपको पता चला इसके बारे में और क्या आपकी गुजारिश रहेगी सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से? भीम जी, हमने तो परसों ऐसे कोई माता रानी का बुलावा है, जिसकी वजह से हम सब परिवार जो था कि मतलब घर जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ पे एक छोटे लड़के का मेरे बर्थडे था, तो मतलब चलो घर में मनाएंगे। अच्छा। तो खुद भी किश्तवाड़ में लगी, तो सब चले गए उधर। कल दिन भर जोर से बारिश हुई जी बिल्कुल। तो आ न पाए। सवेरे में भी कोई गाता पाता फोन नहीं चल रहे, न कोई बिजली है, न कोई सुविधा, कोई चीज़ है ही नहीं। उसके बाद यहाँ से 2 आए, एक रामकृष्ण आए, एक ओम प्रकाश आए। अच्छा। मोटरसाइकिल पर मुझे बुलाने आए वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे बोला जाड़ में आपके घर जाड़ में आए कि आपका घर जो था वो पूरा लॉस हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोलते ऊपर से पत्थर आए, बोल्डर आए, तो पूरे लॉस हो। उसके बाद जितने हैं तो सब आपके सामने, सब कुछ बिल्कुल लॉस में है। कोई कुछ नहीं, बात 2 छत मकान था, टोटल लॉस है। तब जो कुछ, चलो सरकार से हम भी मांग करते हैं, जो कुछ अगर देना चाहते तो अच्छी बात है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, अगर आप देखेंगे तो जैसे ऊपर से किसी ने पकड़ के उस पत्थर को डाला हो और ऐसे ही एक घर के ऊपर गिराया, जिस घर के अंदर सिवाय सामान के और कुछ भी नहीं था। जबकि उस घर के साथ में इसमें भी लोग रहते थे, ये सामने घर है, इसमें भी लोग रहते थे, आस पास लोग रहते हैं। पास में हमारे एक आंटी जी हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। आंटी जी क्या नाम है आपका? गुडी देवी। अच्छा, आप इधर ही आसपास में ही रहते हैं शायद? इधर साथ में रहते, देखो साथ ही में रहते हैं। अच्छा आंटी जी, थोड़ा सा बताएं आप अपने हिसाब से कि कैसे और कब के वाकया हुआ, क्या आपको सुनाई दिया? हुआ जैसा रात की 10:30 बजे थे। रात के 10:30 बजे थे, तो बस हमने सोचा ऐसे धरती हिलने लगी। अच्छा। पहले अचानक एक धमाका जैसा हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर ये धरती हिलने लगी, हमने सोचा भूचाल आया। बस ऐसे 10-15 मिनट हुए, तो तब तक लोग, ये सारे आस पास के लोग, सारे मोहल्ले के लोग निकल गए, चिल्लाने शुरू। हाँ, सीटी भी तो नहीं मारी, बस वो चिल्लाने लगे, निकलो बाहर, निकलो, बच्चों बच्चों, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। बस हमने सोचा, बोलते किसके घर गए? बोलते राजू टेलर के घर, बोलते वो पत्थर के नीचे गया। हमने बोला ये सारे इधर ही थे, हमें नहीं था पता ये जाड़ में जा रहे थे।
हमने बोला बस 2 किराएदार भी थे, ये भी, तो लोग बोलने लगे आप बाहर निकलो। हमने बोला हमारे पड़ोसी जा चुके, हम किस लिए निकलेंगे। जैसे ऊपर वाला माता रानी करे, तो मैंने बोला हम बाहर नहीं निकलेंगे। फिर तब बोलने लगे नहीं बोल तो गाँव में चले गए, आप बाहर निकलो। फिर इधर से जैसा कैसा किसी ने कुछ नहीं, चप्पल जूते भी नहीं लगाए, सीधे रोड में दौड़ मारी, बैठे उधर सिर्फ बच्चे, बस कुछ भी नहीं लिया, हाथ के मोबाइल भी हमने छोड़ दिया। 3-4 दिन से ना हमें बिजली है, ना हमें 5-6 दिन से पानी है, ना नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सोचते चलो आज ना कल तो परसों कुछ बनेगा। सारे लोग सीटी मारने लगे, बाद में आए बेचारे, वो पुलिस वाले भी आए, डीएसपी भी आए हैं, कहते चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, जिनको रहने की जगह नहीं है ऊपर चलो। कहते हम सारा कुछ आपके लिए इंतजाम कर लोगे, कहते यहाँ पे नहीं बैठना। हमने सोचा इधर पहाड़ी से इधर से कहीं ये पत्थर आया। जब सुबह थोड़ी थोड़ी लो आने लगी तो हम इधर पहुंचे, तो तब देखते, तो तब क्या देखते, सुबह तहसीलदार जी भी आए थे, सुबह तहसीलदार जी भी आए थे। कहता आप लोगों ने क्यों इधर नजायज पैसा खर्च किया। हम लोगों ने बोला हमें नहीं था पहले पता कि ऐसा हो सकता था, कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, इतनी उम्र भी नहीं थी कि ये सुनने के लायक भी नहीं थे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। जब ऐसा पास हो गया बस कल से हमारे दिल बैठ गए, ना कोई खाना ना पीना नहीं कुछ। आपका क्या नाम है सर? आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंधारी का। गंधारी की। अच्छा, कल रात को आप यहीं पे थे? जी अंदर ही बैठे थे? इधर था कमरे। अच्छा, इसमें बैठे थे आप। और ये जो मकान जिसकी दीवार टूटी ऑलमोस्ट, इसका भी लॉस हो चुका है, तो आप यहीं पर। चलिए, आपको भी बधाई, बहुत बहुत भगवान ने आपको बचा दिया। ये चीजें तो बन जाएंगी सर, है ना? भगवान ने सब जान बचाया। मैं इनका फिक्र ज्यादा था। अच्छा। मैंने कहा मैं इधर देख ही नहीं सका। बाद में मैं निकल गया उधर से, फिर दोबारा आया तो यहाँ फिर 2 गार्ड शार्ड इधर उधर से चला, तो बोलते ये क्या, मैंने कहा, बोलते इसका मकान नाम देते, बोलते ये हो गया, डैमेज हो गया। तो मेरे को बोलते तेरे मकान भी अंदर चला है। मैंने मकान मारना था, वो जान बचाया। मैंने कहा ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा सबसे बड़ी। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, आपका कुछ नाम पता लिखा? आपका भी लिखा। जरूर आपका भी जी सभी लोकल लीडरों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आपको इसका कंपनसेशन दिया जाए। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, सबसे बड़ी बात इसका जो है ना, ये किराएदार सब निकल 24 घंटे इधर ही होते हैं। पता नहीं परसों कैसे चले गए। हम गठबंधन नहीं बैठते थे, ये 24 घंटा इधर ही रहता था। ये भी थे पड़ोस के लोग, आपस में अच्छे हैं, हमारी बहुत मन अच्छा है, हमें बड़े एक दूसरे की। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट गुलाबगढ़ पाडर से, जहां पर एक मकान, 2 मकान, लगभग 3 मकान जो हैं इस बहुत भारी बोल्डर की जद में आ गए हैं और इनका भारी नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी से कहना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से आपने चिसौती में रह करके दिन रात ना देखते हुए, अपने परिवार और अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस को ना देखते हुए उन लोगों के हाथों में हाथ रखा है, उसी तरह से मैं समझता हूँ, उसी पैटर्न पे यहाँ इन लोगों का, जिनका मकान नेस्तो नाबूद हो चुका है और पूरा रबल में मिल चुका है, इन लोगों को भी आपकी सहारे की जरूरत है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इनको कंपनसेशन दिया जाए ताकि ये लोग दोबारा अपना आशियाना फिर से बसा सकें। देखते रहे क्लिफ हैंगर्स। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।